हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल धैर्य एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल जो क्लास 10 से रिलेटेड है। और सबसे पहले हम सर्कल को बाय डेफिनेशन समझेंगे। सर्कल क्या है? सर्कल किसी भी प्लेन में उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा। मैंने क्या बोला? सर्कल हमारा क्या है? सर्कल किसी भी प्लेन में उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगे। और वो जो फिक्स पॉइंट जो है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो कांस्टेंट जो डिस्टेंस जो होगा उन दो पॉइंट के बीच में उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बाय डायग्राम के थ्रू हम सर्कल को समझेंगे। आइए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया, सर्कल का फिगर ड्रॉ किया। तो यहाँ से सबसे पहले ये बात को समझना है कि इस सर्कल के फॉर्मेशन में हमारे जितने भी पॉइंट रिस्पॉन्सिबल होंगे उन सब के सभी पॉइंट जो होंगे वो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगे। और वो जो फिक्स पॉइंट जो होगा वो सर्कल का हमारा सेंटर होगा। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस जो होगा उन दोनों पॉइंट के बीच में हमारा वो सर्कल का रेडियस हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पॉइंट को एज्यूम करना चाहें तो आप कोई भी आप 3 पॉइंट लीजिए, यहाँ से एज्यूम कीजिए। हमने पहला पॉइंट ए एज्यूम किया, दूसरा पॉइंट यहाँ से बी एज्यूम किया, तीसरा पॉइंट यहाँ से सी एज्यूम किया। अब यहाँ से आप देखिएगा कि जो हर एक पॉइंट जो है, हर एक इंडिविजुअल जो पॉइंट जो है जो सर्कल के फॉर्मेशन में, वो सभी पॉइंट जो होंगे वो फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगे। अगर हम ओ और पॉइंट ए को अगर ज्वाइन करें तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस जो होगा, जो ओ ए डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? वो हमारा इक्वल आएगा ओ और बी के बीच में। और वो किसके इक्वल आएगा? ओ और सी के बीच में। और ये जो डिस्टेंस जो है उसको हम बोलेंगे रेडियस। क्या उसको बोलेंगे हम लोग? रेडियस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ से जो लेंथ जो होगा, ओ ए जो लेंथ जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? ओ बी के इक्वल आएगा। और ओ बी जो लेंथ जो आएगा ओ सी के इक्वल आएगा। और ये जो ओ सी जो है वो रेडियस आर के इक्वल आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, अगला जो टर्म जो रिलेटेड टर्म जो है वो हमारा है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमने बता दिया। रेडियस ऑफ सर्कल हमने क्या कहा कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के जो फिक्स पॉइंट जो है, जो सर्कल का जो सेंटर जो है और वह पॉइंट जो सर्कल के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है, उन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला जो टर्म जो है वो कॉर्ड है। कॉर्ड क्या हुआ? एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये सर्कल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। अब यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट लीजिए। एक पॉइंट हमने लिया ए, दूसरा पॉइंट हमने लिया बी। 2 पॉइंट लिया, इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से। तो कॉर्ड बेसिकली कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करे, वो हमारा क्या हो जाएगा? सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आप एज्यूम करना चालू कीजिए। यहाँ से एक पॉइंट जो है अगर एम एज्यूम करे, दूसरा पॉइंट अगर यहाँ से एन अगर एज्यूम करे, और इन दोनों पॉइंट को अगर हम जोड़ दें, यहाँ से अगर ज्वाइन कर दें तो एक हमारा यहाँ पे कॉर्ड हो जाएगा एम एन। एक कॉर्ड जो है वो हमारा हो जाएगा एम एन और एक कॉर्ड हमारा यहाँ से हो जाएगा ए बी। एक जो हमारा कॉर्ड होगा वो हमारा हो जाएगा ए बी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हमसे पूछे कॉर्ड, तो कॉर्ड बेसिकली कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करे, वो हमारा कॉर्ड हो जाएगा। अगला जो टर्म जो है वो सर्कल का डायमीटर है। सर्कल का डायमीटर क्या होता है? सर्कल का डायमीटर कहने का मतलब बेसिकली क्या है कि सर्कल में एक ऐसा कोड जो सर्कल के सेंटर से पास करे। हमने क्या कहा कि किसी भी सर्कल का जो डायमीटर जो होगा वो सर्कल का एक ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करे। अब सेंटर से पास करे तो यहाँ से ये सर्कल है, उसका अगर सेंटर है, ओ अगर सेंटर है, तो यहाँ से एक ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करे। यहाँ से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किए एक्स वाई, जो कहाँ से पास किया? सर्कल के सेंटर से पास किया। एक दूसरा कॉर्ड यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। यहाँ से एक, यहाँ से ये दूसरा पॉइंट जो सर्कल के सेंटर से पास किया। चलिए यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से ये पॉइंट जो है सर्कल के सेंटर से पास किया। इसका जो नाम जो होगा A1, ये पॉइंट हो गया B1। क्लियर है? चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए अगला जो टर्म जो है वह हमारा है आर्क। तो सबसे पहले ये है कि जो डायमीटर जो होगा सर्कल का वो हमारा रेडियस का हो जाएगा डबल। जो हमारा सर्कल का जो डायमीटर जो रेडियस के डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी सर्कल पे जितने भी हमारे पॉइंट जो है ना, ये फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगे। अगर हम लेंथ को अगर ज्यूम करना यहाँ चालू करें तो यहाँ से एक्स वाई जो हमारा जो डायमीटर जो है ये किसके इक्वल आएगा? ये जो एक्स वाई जो है
वो हमारा इक्वल आएगा OX प्लस OY के इक्वल आएगा। यहाँ से जो OX जो है ये R है, ये भी रेडियस R है, और OY जो है ये भी रेडियस R है, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो हमारा XY जो हुआ यहाँ से वो किसके इक्वल आया, R प्लस R के इक्वल। तो यहाँ से XY जो हुआ वो 2R के इक्वल। चलिए अगला जो टर्म जो है वो है सर्कल का आर्क। किसी भी सर्कल का आर्क करने का मतलब क्या है कि सर्कल है उस पर आप कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, सर्कल उस पर कोई भी आप 2 पॉइंट लीजिए और देखिए कि सर्कल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। सर्कल का कौन सा ऐसा पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है जो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल का आर्क हो जाएगा। अगर भाई फिगर तो इसको अगर समझा जाए तो यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट रिज्यूम करेंगे। एक जो पॉइंट जो है हमारा यहाँ से, अगर एक पॉइंट अगर P है, दूसरा अगर पॉइंट अगर यहाँ से Q अगर हम लें, तो यहाँ से देखना आपको ये है कि सर्कल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इन दोनों पॉइंट P और Q को ज्वाइन कर रहा है। तो यही पार्ट सर्कल का ये हमारा पार्ट है जो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आर्क, आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला जो टर्म जो है वो आर्क के टाइप। आर्क के टाइप कितने होंगे, बेसिकली आर्क जो है हमारे 2 टाइप के होंगे। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, माइनर आर्क, दूसरा क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। माइनर आर्क कहने का मतलब क्या है, माइनर आर्क कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा आर्क जो कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क जो है ना उससे वो छोटा हो। एक ऐसा आर्क जो उसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क से क्या हो, छोटा हो। मतलब कि जो सेंट्रल एंगल जो फॉर्म होगा वो छोटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर। अगर बाय डायग्राम के थ्रू इसको अगर आप समझिएगा इसको, तो ये जो हमारे, अगर इसको हम ज्वाइन अगर यहाँ से कर देंगे तो ये अगर सेंट्रल एंगल को छोड़ दें यहाँ से, तो बस एक हमारा आर्क अगर यहाँ से PQ है, दूसरा यहाँ से आर्क जो हमारा हो जाएगा वो QP हो जाएगा। और एक बात को ये समझना है कि किसी भी आर्क का जो लेंथ जो होगा उसको हम किस में मेजर करेंगे, उसको हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसी भी आर्क का जो लेंथ जो होगा उसको हम कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी का उल्टा चाल। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए, अब एक टर्म जो है वो हमारा क्या है कि टाइप्स ऑफ आर्क हो गया। अब यहाँ पे सेगमेंट ऑफ सर्कल, सर्कल का सेगमेंट क्या होता है, सर्कल का सेगमेंट क्या होता है, बेसिकली सेगमेंट कहने का मतलब क्या होता है ना कि सर्कल में अगर एक कॉर्ड है तो बेसिकली सर्कल में जो एक कॉर्ड जो होगा ना वो बेसिकली एक सर्कल जो होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक जो कॉर्ड जो है वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर हम बाय डायग्राम के थ्रू इसको अगर समझें हम इसको, तो अगर एक हमारा यहाँ से P और Q अगर 2 अगर पॉइंट है और दोनों पॉइंट को अगर यहाँ से अगर हम ज्वाइन अगर यहाँ से करा देना, तो एक बेसिकली सेगमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रीजन जो किसी भी सर्कल में, एक ऐसा रीजन जो सर्कल के किसी भी एक आर्क के द्वारा और एक कॉर्ड के द्वारा घिरा हुआ हो। बात समझ में आ रहा है। सेगमेंट बेसिकली कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा रीजन जो किसी भी सर्कल में किसी भी एक आर्क के द्वारा और किसी भी सर्कल किसी भी एक कॉर्ड के द्वारा घिरा हुआ हो। ये अगर हमारा कॉर्ड अगर यहाँ से अगर ये कॉर्ड अगर PQ है तो एक जो हमारा रीजन जो होगा यहाँ से ये PQ हुआ और जो अदर जो हमारा ये सेगमेंट जो है यहाँ से QP हुआ। ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 2 सेगमेंट, एक ये सेगमेंट पहला सेगमेंट हो जाएगा और इसका कोरस्पॉन्डिंग ये दूसरा सेगमेंट हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, अब जो अगला टर्म जो है हमारा वो है सेकेंड, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करे, वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल का टेंजेंट। टेंजेंट बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है ना कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करे। मतलब कि उस लाइन और उस सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर बाय डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको अगर समझे इसको, तो आप इसको देख पाइएगा। आप इसको देख पाइएगा। इसको आप देख पाइएगा। यहाँ से ये सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया। तो हमको जो है वो टेंजेंट शो करना है। तो सबसे पहले एक ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे क्या करे, जाके मीट करे। क्या करे, एक पॉइंट पे जाके क्या करे, मीट करे। तो यहाँ से एक लाइन हमारा AB है,
जो सर्कल को हम एज्यूम किए कि पॉइंट सी पे जाके मीट किया होगा। ये क्लियर है? ये सर्कल है, इसका रेडियस r होगा, x होगा, यहाँ से कोई पॉइंट होगा यहाँ से। तो ये जो ए बी जो हमारा लाइन जो है ना, ये सर्कल को कहाँ मीट किया? पॉइंट सी पे मीट किया। तो बेसिकली टेंजेंट कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पे जाके मीट करता हो। ठीक है, मतलब कि दोनों लाइन और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। अब अगला जो टर्म जो है वो सेकेंड है। सेकेंड कहने का मतलब क्या है? सेकेंड कहने का मतलब है कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करता हो, मतलब कि उस लाइन और उस सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। अगर यहाँ से फिगर को अगर ड्रॉ करना समझे यहाँ से, तो एक यहाँ से हमारा लाइन है MN, एक लाइन है हमारा MN जो इस सर्कल को पॉइंट P और पॉइंट P पर क्या किया है? इंटरसेक्ट कर गया। मतलब कि उस सर्कल और उस लाइन के बीच में जो लाइन MN है और जो सर्कल हमारा C है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट जो है ना वो P और Q है। अगर कॉमन पॉइंट अगर P और Q नहीं होता तो ये लाइन इस पे मिट जा, ये जो लाइन जो है इस पॉइंट से पास नहीं करता। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? चलिए अब एक पॉइंट इसमें और, एक पॉइंट इसमें है कि अगर मान के चलिए कि कोई भी पॉइंट जो है अगर सर्कल के अगर बाहर लाई कर रहा है, तो कोई भी पॉइंट सर्कल के अगर बाहर लाई कर रहा है तो बेसिकली उस बाहरी पॉइंट से उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उस सर्कल पे? एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि किसी भी सर्कल पे या फिर किसी भी सर्कल में किसी भी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे? तो यहाँ से अगर आप इसको जूम करना अगर स्टार्ट कीजिएगा, एक सर्कल है, एक सर्कल हो गया, सर्कल का ये सेंटर हुआ, और अगर यहाँ से सर्कल से सेंटर ये रेडियस R हुआ, ये पॉइंट P है। ठीक है ना, ये पॉइंट P है। अब यहाँ से क्या है कि हमको अगर लेट बी पॉइंट X है, पॉइंट X है सर्कल पे, अगर हम ये दिखाना अगर चाहें कि इस पॉइंट X से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, इस पॉइंट X से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो हमको तो ये बात पता है कि किसी भी प्लेन में अगर कोई सिंगल पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो वहाँ से इन्फिनाइट जो लाइन जो हैं वो ड्रॉ हो सकते हैं, हमें ये पता है। एक और बात पता है कि किसी भी प्लेन में अगर 2 पॉइंट अगर लाई कर रहे हैं तो उन दोनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकते हैं, ये भी हमको बात पता है। अब ये है कि किसी भी प्लेन में अगर कोई सर्कल है और कोई भी पॉइंट X जो है उस सर्कल में अगर लाई किया है ना, तो उस पॉइंट X से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जो होंगे वो ड्रॉ होंगे। लेट भी यहाँ पे जूम कर लिए, ये पॉइंट M है और यहाँ से ये N है। ये क्लियर हो गया? चलिए तो अगले वीडियोज़ में हम थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलिए। थैंक यू।